हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप भी उन बच्चों की रेस में हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की और सफल होना चाहते हैं, तो आपके लिए ये विषय बहुत ही सोचनीय है। वो क्या कि जरा सोचिए, सीरियसली सोचिए कि अब आपके पास बचा ही क्या है, क्या ऑप्शन बचा है कुछ करने के लिए। बहुत कुछ करके देख लिया और इधर उधर समय भी बिता के देख लिया, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चला के देख लिया। अब आपके पास क्या बचा है? सोचने वाली बात है और आपको सोचना ही चाहिए। जानते हैं, मेरे पास एक कमेंट आया था कि जब कोई भी सपोर्ट ना करे पढ़ाई के लिए, एज ज़्यादा हो गई है, अभी तक शादी भी नहीं हुई, माँ बाप भी कहीं से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पढ़ने के लिए, और हर जगह से ऐसा लग रहा है कि मैं बस चाह रही हूँ, बाकी पूरी दुनिया को कहा जाए वो रोकने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं, इसको ये काम नहीं करने देना है जो ये चाहती है। तो फिर क्या किया जाए? तो अब आप सोचिए कि आपके पास बचा ही क्या है। अब तो आपने देख लिया ना सारी चीजें करके। देखिए, आप इस सिचुएशन से भाग नहीं सकते जो आपके सामने है, लेकिन हाँ, इससे इसको मान के बैठ भी नहीं सकते कि हाँ यही मेरी पूरी जिंदगी है। जो अभी चल रहा है, अब वही डिसाइड हो गया कि नहीं नहीं, मेरी जिंदगी अब ऐसे ही चलेगी। ये भी नहीं कर सकते और भाग भी नहीं सकते। क्या करना चाहिए? इन सिचुएशन से लड़ के अगर आप कुछ अच्छा कर लेते अपनी लाइफ में, तब समझिए कि काबिल तारीफ है कि हाँ आपने कुछ किया। और नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि अगर आप चाह लें तो कोई लाख कोशिश करे आपको रोकने की कि नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी 24 घंटे आपके पास है। मैं बार बार कहती हूँ, समय का मैं आपको इसलिए नाम लेती हूँ समय का आपके सामने कि इसी 24 घंटे का हम महत्व नहीं समझते हैं। और कहीं भी आप देखिए, 1 घंटे 2 घंटे बिताते हमें देर नहीं लगती है। कहीं भी आप बैठ के बिता सकते हैं, सो के बिता सकते हैं, या मोबाइल देख के या किसी चीज में ऐसे उलझ के बात करके 1-2 घंटे बीत जाते हैं हमारे, पता नहीं चलता है। लेकिन अगर उसी 1-2 घंटे की अहमियत समझ के अगर हम पढ़ने की कोशिश करें, लाख हमें कोई रोक रहा है, पूरा परिवार या सब लोग हमारे खिलाफ खड़े हैं कि नहीं करने करने देना है इसको, फिर भी मैं कहूँगी कि कुछ ऐसा पर्सनल टाइम आपके पास ज़रूर होता होगा, जब कोई नहीं रहता है और आप अपने मन की करते होंगे। ज़रा सोच के देखिएगा इस बात को, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ भाई, कर तो सकते हैं, चाहे कोई कितना भी रोके, लेकिन अगर हमारी अंदर से आत्मा कह रही है कि नहीं हम कर सकते हैं, हमको पढ़ना ही पढ़ना है, तो कोई कुछ भी कहे, आप करेंगे। तो वही बात है, ज़रा सोचने की बात है कि अभी तक तो आपने सब कुछ करके देख लिया, समय भी निकल गया, अपने मन की ज़िंदगी भी बिता के देख ली, अब आपके पास बचा क्या है? मैं बताऊँ क्या बचा है? बस एक यही एक कहते तो हैं कि यही एक तरीका ही बचा है अपनी ज़िंदगी को बनाने का कि भाई पढ़ लो और एक नौकरी ले लो, इज़्ज़त की नौकरी ले लो, पढ़ लो। उसके बाद जब एक बार आप कहीं सेटल हो जाते हैं, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो उसके बाद की बात देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास बस एक रास्ता है और वो है पढ़ना। अगर हमने किसी चीज़ का फॉर्म डाला है, तो उसको निकालना, कैसे वो निकलेगा, उसको क्रैक करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। कैसे अगला कैसे पढ़ रहा है, अगली की तैयारी कैसी चल रही होगी। आप 1 घंटा समय अगर किसी से बात करके बिता देते हैं, तो फिर ये सोचिए कि हो सकता है कि अगला ना ऐसा किया हो, वो पढ़ के बिताया हो उसको, उस समय को, उसका यूज़ किया हो, बिताया नहीं, उस समय का यूज़ किया हो। तो फिर आप कहाँ गए? आप तो बहुत पीछे हो गए। आप सो के बिताए या कहीं भी कुछ करके बिताए, तब भी आप बहुत पीछे हो गए। तो ऐसे-ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, जो अपने एक-एक मिनट का हिसाब रखते हैं। रखना शुरू करिए आप भी हिसाब, 24 घंटे का एक कॉलम बनाइए अपनी कॉपी में और देखिए कि आपने इतने घंटे में क्या। एक एक दिन, मैं ये कहती हूँ ना कि आप 1 दिन करके देखिए, 1 या 2 दिन, पहले 1 दिन करके देखिए कि क्या-क्या आप करते हैं 1 दिन में। ऐसा क्या आपके पास कोई समय ही नहीं है जो आपका पर्सनल हो? क्या हमेशा आप दूसरों के लिए करते रहते हैं? क्या हमेशा आप काम करते रहते हैं, चौबीसों घंटा आप काम करते हैं? ज़रा सोचिए इस बात को। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि अब सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इस विषय पे सोचना बहुत ही ज़रूरी है कि अब आपके पास बचा ही क्या है? कौन-सा रास्ता बचा है? तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।